कहते हैं हवस की भूख एक आग की तरह होती है, जब लग जाए तो जंगल की आग की तरह से बढ़ती चली जाती है। मैं कोई रईस नवाब नहीं था, ना ही मेरे घर पर पैसों की कोई रेल थी, लेकिन मेरे अंदाज बहुत ही अमीरों वाले थे। मुझे बस एक ही चीज़ की इच्छा होती थी और वह थी हसीन खूबसूरत औरत को देखना। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर मेरी आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह देखने लगती थी। मेरी नज़दीक किसी तेज धार आरे की तरह से उनके पूरे शरीर पर घूमती रहती थी। मेरी आंखें हवस की ऐसी तेजी लिए हुए होती कि वह लड़की कांपने पर मजबूर हो जाती। मैं उनकी इस तरह की बदहस्बी देखकर बहुत ही मज़े उठाता था। जब मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर होते तो मैं उस लड़की के पास से यूं गुजरता कि कोई फासला न छोड़ता। मैं देखने में एक खुश शकल नौजवान था। मेरा काम शादी ब्याह में मूवी बनाने का था। मेरा काम ही कुछ ऐसा था। हर रोज़ खूबसूरत सजी बनी लड़कियां मेरे कैमरे की शोभा बढ़ाती थी। दुल्हन की मूवी बनाते हुए मैं क्या कुछ गुस्ताखियाँ उनसे नहीं करता था। कभी दुपट्टा पीछे कर देता, कभी अपने हाथों से उनके रेशमी बालों को आगे करता, उसकी तस्वीर की अच्छी अच्छी पोज ले सकूं। कभी उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें एक अदा के साथ खड़ा होना सिखाता था। इसी चक्कर में मैं उसके पति से पहले ही उस दुल्हन को हर जगह से छू चुका होता था, लेकिन अभी तक मेरी ज़िंदगी में हद बस छूने तक ही थे। शादी पर आने वाली खूबसूरत लड़कियों को मैं अपने कैमरे की आंख से देखता और तस्वीर की सूरत में कैमरे में फ़िक्स कर लेता। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि एक जगह वीडियो बनानी है, अगर तुम वह वीडियो बना दो तो लाखों कमाओगे। अपने दोस्त की बात मैंने हैरत से सुनी थी। भला ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसके बनाने के मुझे लाखों मिल सकते थे? शादी के 4 घंटे की वीडियो बनाने के भी मुझे बस 10-15 ही मिलते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे ऐसा ही काम करना है जिससे 1 घंटे की वीडियो से लाखों रुपए मेरे हाथों में आने लगे। मैं अपने घर का इकलौता सहारा था। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। मैं ही अकेला कमाने वाला था। मेरी माँ मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। एक बहन छोटी थी, वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती थी। मेरी दोनों ही बहनें बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उनके रिश्ते मिल जाना मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल तो बस यही था कि उनका दहेज बनाना था। मैंने इसलिए भी अपने दोस्त की ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। एक वीडियो के लाखों मिल जाएंगे तो बहन का रिश्ता मिलते ही शादी कर दूंगा। जब तक दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती, मेरी शादी का तो दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आता था। मैं दूसरे ही दिन अपने दोस्त के साथ चला गया। वह एक बंगला था जो 2000 गज पर शानदार तरीके से बनाया हुआ था। मैं तो उसे बाहर से ही देखकर दंग सा रह गया था। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो एक बड़ा सा बगीचा देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तरह तरह के महंगे से महंगे फूलों से वह लॉन सजा हुआ था। सामने पार्किंग एरिया में थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से यह सब देख रहा था। मुझे लगा हो सकता है इस अमीर आदमी के घर का कोई फंक्शन होगा, तभी तो वह मुझे एक वीडियो के लाखों देने को तैयार है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। जब अंदर हॉल में दाखिल हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने हॉल कोई शीश लग रहा था। वहाँ के फर्श, सामने रखे गुदगुदे सोफ़े और डेकोरेशन, हर चीज़ काबिले तारीफ़ थी। वहाँ की नौकरानी ने हमें सोफ़े पर बैठने के लिए कहा और कहने लगी कि मैं मालकिन को बुलाकर लाती हूँ। मैं जैसे ही सोफ़े पर बैठा तो ज़रा सा अंदर को धंस गया। क्या आरामदायक सोफ़ा था। अमीर होना भी भगवान के दिए गए उपहार से कम नहीं है। मेरे अंदर से कई ठंडी आहें निकल गई थी। कुछ देर बाद ही एक नौकरानी ट्रॉली में अलग अलग तरह की बोतल्स रख कर हमारे पास आ गई। अभी हम जूस पी ही रहे थे
कि सामने की सीडीओ से 40 साल औरत नीचे उतर रही थी। उसने रात वाला ही गाउन पहन रखा था जो काफ़ी हद तक बेहुदा था। उस गाउन से उस औरत की खूबसूरती बाहर झलक रही थी। फिर वह औरत हसीन भी थी। मेरी नज़रें तो ऐसे बेबाक हुस्न को देखकर आंखें झपकाना ही भूल जाती थी, इसलिए उसके वजूद पर भी मैं नज़रें गड़े हुए था। वह मोबाइल कॉन पर लगे किसी से बात कर रही थी। इस उम्र में भी उसकी दिल डॉल काबिले तारीफ़ थी। वह जैसे ही सीडीओ उतर कर नीचे आई, मेरे दोस्त ने मुझे उठने का इशारा किया तो मैं चौंक गया था, वरना मैं तो उसी के हुस्न में खोने लगा था। हम दोनों को उस औरत ने सरसरी से अंदाज में देखा था और बैठने का इशारा करके फ़ोन पर अपनी बात जारी रखने लगी। हम दोनों अपनी जगह दोबारा बैठ गए। कुछ मिनट वह बड़ी अदाओं से फ़ोन पर बात कर रही थी और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दोस्त ने उस औरत को नमस्ते किया, लेकिन उस औरत ने बहुत ही इग्नोर करने वाले अंदाज में नमस्ते का जवाब दिया था। फिर एक नौकरानी उस औरत के पास शीशे के प्लेट में सिगरेट ले आई। यह देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था। उस औरत ने सिगरेट मुंह में रखा और कस लगने लगी। सिगरेट का कस लेते हुए मेरी दोस्त से बोली, यह है वह लड़का? उसने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। मेरे दोस्त ने कहा, जी जी मैडम, जी यही है। इसका नाम सागर है। इसका काम वीडियो बनाना है। यह सुनकर उस औरत ने सर से पैरों तक मुझे एक नज़र गौर से देखा और फिर मुंह से धुआं बाहर निकाल कर मुझसे बोली, सुन लड़के, मैं तुझे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाऊंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही तुमसे तभी डील करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम सिर्फ मेरा काम करोगे। यह बात सुनकर मैं कुछ देर सोच में पड़ गया था कि 1 घंटे की वीडियो बनाने के बाद मुझे अपने काम की आज़ादी होनी चाहिए। यह क्या बात हुई कि मैं आगे और कुछ नहीं कर सकता? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता हूँ, मेरा दोस्त कहने लगा, जैसा आप कहेंगे मैडम साहिबा वैसा ही होगा। मैंने उस बात पर अपने दोस्त को घूर कर देखा था। उस औरत ने अपनी नौकरानी से चेकबुक लाने का कहा और मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे पास मूवी कैमरा किस मॉडल का है, मैं एक शादी की मूवी पर कितना कमा लेता हूँ। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि नौकरानी चेकबुक लेकर आ गई थी। मैं यह सोच रहा था कि 6 महीने का वह क्या चेक देगी। यही कोई 3-4 लाख का यह रकम तो ना काफ़ी ही होगी। मैं यह पार्ट टाइम काम करना था ताकि बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकता। बाकी मुझे घर चलाने के लिए अपना काम तो जारी रखना ही था। लेकिन मेरे दोस्त ने तो मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया। उस औरत ने चेक फिल किया और चेकबुक मेरे सामने टेबल पर फेंक दी। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी रख दिया। कहने लगी, पेपर साइन करके चेक फाड़ के ले जाना और कल काम पर समय पर आ जाना, वरना उठकर जा सकते हो। मैंने जब चेक पर नज़र डाली तो मेरे होश उड़ गए थे। 30 लाख का चेक था। इतने पैसे तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। इन पैसों से तो मेरे बहुत से काम हो सकते थे। मैंने खुशी खुशी वह चेक उठाकर जेब में रख लिया। खुशी के मारे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी नहीं पढ़ा और बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिए। मैं तो इस कदर खुश था कि मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किस दलदल में फंसने जा रहा हूँ। मैं तो उस समय खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। अभी मेरी यह खुशी मुझे संभली भी नहीं जा रही थी कि उस औरत ने कहा कि सुबह पहुँच जाना। मैं जब घर पहुँचा तो मेरी माँ का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे देखकर कहने लगी, सागर, तुम्हारी बड़ी बहन को वह लोग पसंद कर चुके हैं। मैं सोच रही थी अच्छा रिश्ता रोज़ रोज़ नहीं आता, इसलिए रिश्ता तय कर लिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें शादी जल्दी चाहिए और हम तो अभी 6 महीने या 1 साल तक शादी नहीं कर सकते। मैं अपनी माँ की परेशानियों को मिनट में हल कर दिया क्योंकि मेरे पास अब अपनी समस्या का हल जेब में मौजूद था। मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी एक जगह डील हो गई है,
मैं अब उनके कहने के अनुसार मूवी बनाने का काम एडवांस में पैसे दिए हैं। आप दीदी का रिश्ता तय कर दें। मेरी माँ खुश हो गई, लेकिन अब तक उस मैडम ने मुझे यह नहीं बताया था कि मुझे काम क्या करना है। रात को सोते समय मैं यह सोचने लगा कि उस औरत का ऐसा भी क्या काम हो सकता है कि रोज़ 1 घंटे की वीडियो का यह मुझे 30 लाख दे रही है, और यह 30 लाख भी 6 महीने का एडवांस नहीं है, बल्कि कुछ ही एडवांस है। बाकी वह मुझे और भी देती रहेगी। रात भर मैं यही सोचते हुए सो गया कि आखिर ऐसी भी क्या वीडियो जिसके पैसे इतने ज़्यादा हैं और मुझे देने को तैयार थी। सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैं जल्दी से तैयार होने के बाद चेक बुक को अपनी जेब में डाला और अकाउंट में डलवाने के लिए चला गया, और फिर उस मैडम के घर चला गया। इस बार वह पैंट शर्ट पहने हुए बिल्कुल तैयार थी, जैसे कहीं जाने वाली हो। मुझे देखा और उसने अपनी एक गुस्सैली नज़र मुझ पर डाली, फिर अपनी घड़ी पर डाली, और फिर मुझसे कहने लगी, आज तुम पूरे आधा घंटा लेट हो। मैं शर्मिंदा सा हुआ था। आज पहला दिन था और मैं पहले ही दिन देर से पहुंचा था। वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर एक फ्लैट में ले गई, जो अंदर से स्टूडियो की तरह बना हुआ था। मुझे लगा शायद वहाँ मॉडलिंग करवाती है और मुझे मॉडल की तस्वीर और मूवी बनवाएगी। वह मुझे एक कमरे में ले गई, जहाँ का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। बेशक मैं मूवी मेकर था, शादियों की मूवी बनाता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम भी नहीं किया था। जो मंजर मैं कैमरे में देख रहा था, मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। मुझ पर बदहवासी से छाने लगी थी। वह औरत भी गुस्से से बाहर निकली थी और मुझसे कहने लगी, तुम बाहर क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरी बात पर उसने मुझे यूं देखा जैसे नज़रों से मुझे खा जाएगी। कहने लगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो 30 लाख से डबल पैसे वापस लूँगी। मैं उसकी शक्ल देखने लगा। मुझे यह मालूम नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखा है। मैंने तो चेक देखा और खुश हो गया था, और अब मैं सोच में पड़ गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। जब घर पहुँचा तो मेरी बहन के ससुराल वाले रिश्ता तय कर चुके थे। मेरी माँ ने मेरे मुंह में मिठाई डाली और 3 महीने बाद शादी की खबर भी सुना दी। मैं चुप सा हो गया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे पहले काम के बारे में पूछ लेना चाहिए था। हल्की फुल्की नज़र की चोरी और बात थी, लेकिन अब जो काम वह औरत मुझसे लेना चाहती थी वह एक पाप का दलदल था। लेकिन मैं अब इस पाप के दलदल में फंस चुका था। अगले दिन मैं वहां पहुंच गया। वह औरत मुझे ही देख रही थी। मैं अब बेबसी से नज़रें झुकाए उसके सामने खड़ा था। वह औरत कहने लगी, क्या सोचा तुमने? मैंने कहा, मुझे आपका काम मंजूर है। वह मुझे दोबारा से उस फ्लैट में ले गई। अब मैं अनजान ना था, जानता था कि बंद दरवाजे के पीछे कौन सा घिनौना खेल खेला जा रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सामने बेड पर एक लड़की आधी बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। मैं सामने लगे कैमरा स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा काम ऐसा ना था जिसको आंखें बंद करके देखता। वह औरत मुझे बता रही थी मुझे कब कब अपने कैमरे को जूम करना है और कब नहीं। मेरा दिल अंदर से बुरी तरह ज़ोर से धड़क रहा था। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से कचोट रहा था। मैंने सर को झटका और खुद को सोचों से आज़ाद किया। मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी थी। यह एक अनैतिक फिल्म थी। मैं नहीं जानता था कि बेड पर लेटी हुई लड़की यह जो काम कर रही थी वह अपनी मर्जी से कर रही है या फिर धोखे से लाई गई है। लड़की उस समय वह आधी बेहोशी में थी। उस समय उस कमरे में 3 मर्द मौजूद थे जिन्होंने उस लड़की के साथ वीडियो बनवानी थी, और मुझे यह वीडियो कैमरे में बनानी थी। जब तक मैंने ऐसी फिल्में कभी कभार अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखी थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने यह सब होते देखना, इसका तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं कर सकता था। बहुत बार मेरा हाथ कांप गया था। मेरा दिल मुझे अंदर से कचोट रहा था। यह बहुत ही गलत काम है। वह लड़की आधी बेहोशी में भी अपना आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, रो रही थी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
2 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया। मेरी हालत ऐसी थी, मैं पसीने से भीगा हुआ था, मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। पहली बार मैंने यह सब अपनी आँखों से होते देखा था। मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर निकला और अपने घर चला गया। ना मुझसे ठीक से खाना खाया गया, ना ही मैं सो सका। आंखें बंद करता तो उस लड़की की तकलीफ़ भरी सिसकियाँ मेरे कानों से गूंजने लगती। मेरी आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगता। मैं उठकर बैठ जाता, लेकिन यह हालात भी मुझ पर कुछ ही दिन रही थी। फिर धीरे धीरे मैं शायद इस पाप का आदी होने लगा था। मेरे हाथों में अब कपकपाहट नहीं होती थी। मैं अब मूवी बनाते हुए घबराता नहीं था, या यूँ समझना चाहिए कि पाप काली स्याही ने मेरे दिल को भी काला करना शुरू कर दिया था। अब तो मेरी हालात भी, अपने उस हालात पर मैं हैरान होता था, क्योंकि अब मेरे अंदर भी शैतानी ख्यालात जन्म लेने लगे थे। मैं अब लड़कियों की सिसकियों से मज़े उठाने लगा था। जब मैं भी वीडियो बनाता तो मेरे खुद के जज्बात बेकाबू होने लगते थे। एक बार जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था, वहाँ की एक लड़की लेटी हुई थी, लेकिन उस लड़की का पूरा शरीर अभी पूरा ढका हुआ था, चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ था। यह काम करते करते मैं इतना तो समझ चुका था कि यह लड़कियाँ ज़्यादातर कॉलेज की होती है, जिन्हें प्यार के जाल में फंसाकर इस मैडम की टीम के लड़के यहाँ लेकर आते थे। फिर उनकी ऐसी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमाए जाते थे। पहली वीडियो लड़की की जो बनाई जाती थी, उसमें लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाया जाता था, और फिर इस वीडियो को उस लड़की को दिखाया जाता था और उसे ब्लैकमेल किया जाता था। वह लड़की मजबूर होकर और भी वीडियो बनवाती थी, लेकिन और वीडियो में लड़की के चेहरे को ब्लर कर दिया जाता था। लड़की के चेहरे वाली वीडियो को सेव करके रखा जाता था, ताकि कभी फ्यूचर में अगर लड़की इस काम को करने से मना करे तो उस लड़की का वो वीडियो दिखा सके और उसे ब्लैकमेल कर सके। उस औरत के इस फ्लैट के अलावा और भी कई फ्लैट थे जिसमें यह सारे काम हो रहे थे। जब लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था तो वह मजबूर हो जाती थी और फिर इन लोगों के इशारों पर नाचने लगती थी, और जब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी। मैं जब उस लड़की के हाथों की तरफ देखा तो वह सफ़ेद दूधिया रंगत के थे और उस हुस्न तो मेरी कमजोरी थी। जब वह मैडम अंदर आई तो मैंने कहा, इस लड़की के साथ मैं भी अपनी कुछ मनमर्जी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर पहले तो उस मैडम ने मुझे हैरत से देखा था, फिर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। मैं कमरे का गेट बंद कर लिया और पहली बार मैंने उस लड़की के साथ पूरे 2 घंटे गुजारे, और मुझे अपने इस काम पर कोई अफसोस नहीं था। और फिर तो मुझे इस पाप की आदत सी होने लगी थी। मेरी बहन की शादी भी सर पर आ चुकी थी और मैंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। मेरी माँ खुद हैरान थी कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए थे। शादी में आई एक लड़की पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं अपनी जगह पर जम सा गया था। इस शादी के दौरान मैंने उस लड़की को देखा जिसके साथ मैंने उस रात 2 घंटे गुजारे थे, और यह लड़की अब उस औरत के लिए काम भी करती थी, लेकिन वह यहाँ बहुत ही शरीफ नज़र आ रही थी। सभ्य तरीके से कपड़े पहने हुए ऐसा लग रहा था किसी शरीफ खानदान की थी। मैंने दिल में कह लगाया और जानबूझकर उसके पास चला गया। वह मुझे देखकर कुछ नर्वस सी हो गई थी, इसलिए वहाँ से कतरा कर गुजरने लगी। जब मेरी बहन की सास ने उसे नाम से पुकारा तो मैं चकरा कर रह गया था। वह मुझे मालूम हुआ कि यह तो लड़की मेरी बहन की ननद थी। जितना वह मुझे देखकर बदहवास हुई थी, इतनी ही मैं उसको देखकर घबराया था। वह यह तो नहीं जानती थी कि पहली बार उसकी इज्जत को किसने तार तार किया था, क्योंकि ब्लैकमेल वाली वीडियो में मर्दों की शक्ल को ब्लर कर दिया जाता था, बस लड़कियों के चेहरे साफ साफ दिखाई देते थे। वह मुझे इसलिए जानती थी, उसकी कई वीडियो में मैं उसके होशो हवास में भी बना चुका था। उस समय अपनी बहन की नंद को देखकर मेरी हालात इसलिए भी गैर होने लगी थी कि मेरी माँ ने कुछ दिन पहले ही मुझसे कहा था कि उन्हें मेरी बहन की ननद बहुत पसंद है, वह बहुत ही खूबसूरत है
और मैं उस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको पसंद है तो मांग लें। और मेरी माँ उस लड़की से मेरा रिश्ता तय भी कर चुकी थी। मैं उन दिनों अपने काम में बहुत बिजी था, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़की की तस्वीर भी नहीं देखी थी वह कैसी है। और अब उसे सामने देखकर मेरी हालात ख़राब थी। मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था जिसके ऐसे बेहुदा वीडियो मैं खुद बना चुका था। मैं क्यों ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी पत्नी बनाता। मर्द चाहे खुद 100 जगह मुंह मार ले, लेकिन अपनी पत्नी उसे पवित्र और अनछुई चाहिए। अभी मैं इसी उलझन का शिकार था जब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और उस लड़की के साथ ले जाकर बैठा दिया। जिस कदर मैं बदहवास था, उतना ही वह भी बदहवासी का शिकार थी। मेरी माँ ने कहा, चलो अब तुम भी नेहा के हाथ में अंगूठी पहना दो। मेरी माँ ने मेरे हाथ में सोने की अंगूठी की डिबिया पकड़ा दी। मैं यह सोच रहा था कि अब क्या करूं। अगर वह मेरी बहन की ननद न होती तो इस समय मैं वहां से उठकर बाहर चला जाता, लेकिन अभी तो मेरी बहन का फेरे होने बाकी थे। तय यही हुआ था, पहले मेरी मंगनी उस लड़की से होगी और उसके बाद मेरी बहन के फेरे होंगे। एक मर्द होते हुए अंगूठी पहनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ मुझे अपने हाथ में आग का गोला लग रहा था। मैंने अंगूठी पहनाई और वहां से उठकर खड़ा हो गया। अपनी बहन की शादी मैंने किस दिल से देखी थी वह मैं नहीं जानता था। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अब तक न जाने कितने लड़कों के साथ वह लड़की मुंह काला कर चुकी थी। मैं भला कैसे आंखों देखी मक्खी निकल सकता था। मैं अब यह सोच रहा था कि इनकार कैसे करूं। मेरे इनकार का मतलब मेरी बहन की तलाक थी, जिसे अभी ससुराल में गए कुछ 24 घंटे भी नहीं हुए थे। और अगर मैं उस लड़की की असलियत सबके सामने बयान करके उससे रिश्ता ख़त्म करता तो मेरी असलियत भी सबके सामने आ जाती कि मैं किस हराम की कमाई को अपने घर ला रहा हूँ। कुछ दिन बाद उस फ्लैट में मेरा सामना उस लड़की से हो गया। वह नज़र चुरा कर मुझसे जाने लगी, लेकिन मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने यह कहकर उसकी बात भी नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे खाली कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे नफ़रत से उसका हाथ छटका दिया कि वह मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे इस उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम जैसी वेश्या को अपनी कभी इज्जत नहीं दूंगा, इसलिए इस मंगनी को जितना जल्दी हो सके तोड़ दो। मुझे पत्नी साफ और पवित्र चाहिए, तुम जैसी जिस्म फरोश करने वाली नहीं। मेरे अंदर जितनी भी कड़वाहट थी वह मैं निकाल चुका था। वह कुछ भी नहीं बोली और कमरे से बाहर निकल गई। उसी शाम मेरी बहन की सास का फ़ोन मेरी माँ को आ गया। वह रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। मेरी बेटी यह शादी नहीं करना चाहती, उसे कोई और पसंद है। मेरी बेटी ने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। मेरी माँ परेशान थी, लेकिन मैं बहुत खुश था कि अच्छा हुआ जान छूटी। उसके बाद उस लड़की से मेरा सामना भी होता तो वह नज़र चुराकर चली जाती। मैं बहुत सुकून से हो चुका था। एक दिन नई लड़की लाई गई थी और उसका वीडियो बनाना था। मुझे जल्दी ही काम पर पहुंचना था। मैडम ने मुझे फ़ोन कर दिया था, जल्दी ही आ जाओ। मैं जल्दी से अपने काम पर पहुंच गया, अपना कैमरा वगैरह तैयार किया। कमरे में पहुंचा तो बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। वह लड़की कुर्ती और जींस में थी, चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। मैं समझ गया यह कोई कॉलेज की ही लड़की है जिसे यहाँ पर लाया गया है। उसे लड़की के हाथ पैरों को देखकर लग रहा था वह बहुत ही सुंदर है। थोड़ी देर में मैडम अंदर आई और मुझसे कहने लगी, जिस लड़के को इस लड़की के साथ वीडियो बनवानी थी वह जा चुका है। उसकी माँ बाप बीमार थी, इसलिए आज तुम इस लड़की के साथ वीडियो बनाओगे। अपना कैमरा सेट कर दो और वीडियो बनाने की तैयारी करो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अब मैं यह काम भी बहुत ही खुशी से कर दिया करता था। उस मैडम अपना हुक्म सुनाई जा रही थी। मैंने कैमरा बंद किया और अपना कैमरा सेट किया और उस लड़की के पास आकर खड़ा हो गया। सबसे पहले मैंने उस लड़की को दुपट्टे से आज़ाद किया। उसके बाद मैं उसके चेहरे से मास्क हटने लगा
तभी कमरे का दरवाज़ा इस ज़ोर से खटका कि मैं घबरा गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी, वह मैडम और उसकी टीम का लड़का आ चुका है। मेरी बात गौर से सुनो। इस लड़की को कॉलेज के रास्ते से अगवा किया गया है। भगवान के लिए उसे यूं ही जाने दो। तुम्हें वीडियो बनानी है तो मेरे साथ बना लो, लेकिन इस लड़की को जाने दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें तो हाथ भी नहीं लगाना पसंद करता। जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन वह पीछे नहीं हटी। मुझे धक्का देकर वह लड़की कैमरे में आकर उस लड़की को देखने लगी जो अभी भी चेहरे पर मास्क लगाए लेटी हुई थी। वह कहने लगी, यह मेरी जानने वाली बहुत ही शरीफ लड़की है। भगवान के लिए इसे छोड़ दो। अगर तुमने एक बार इस लड़की का मास्क हटा दिया तो तुम खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। भगवान के लिए इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन मैंने नेहा की एक बात नहीं सुनी। उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उस लड़की के चेहरे से मास्क उतार दिया। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे की तरफ मेरी नज़र पड़ी, मेरे होश उड़ गए थे। जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या फिर इस कमरे की छत मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। वह तो मेरी छोटी बहन थी। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं क्या करने जा रहा था और किससे करने जा रहा था। मुझ पर बदहवासी से छाने लगी थी। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह लड़की अभी बाहर खड़ी रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, मैं जानती थी आज तुम्हारी बहन को लाया गया है। मैं नहीं चाहती थी तुम उसका चेहरा देखो, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हें आईना दिखाया था। मैं और तुम्हारी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वह मुझसे एक क्लास जूनियर है। जैसे उसे यहाँ अगवा करके लाया गया है, मुझे भी यूं ही लाया गया था, लेकिन मुझे बर्बाद कर दिया गया और मुझे ब्लैकमेल करके मुझे यह काम लिया जाता है। पता नहीं वह क्रूर कौन था जिसने पहली बार मेरी इज्जत, उसका दिल क्यों नहीं कांपा यह काम करते हुए। ये कहते हुए वो रोने लगी और मैं ऐसा था कि शर्म से पानी पानी हो चुका था। जिसे मैं बर्बाद कर चुका था, वही मुझे मेरी बहन के सामने शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी। मैंने अपनी बहन को बाहों में लिया और उसे उस फ्लैट से बाहर ले गया। घर में यह कह दिया कि वह कॉलेज में बेहोश हो गई है। उसके बाद मैंने इस बात पर जोर दिया कि मुझे नेहा से शादी करनी है हर हाल में। मैं दूसरी तरफ मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने तय कर लिया था अब और मासूम लड़कियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और जो काला धंधा इस फ्लैट में चल रहा था मैं उसे बंद करवा दूंगा। सबसे पहले तो मैं इस तरह फ्लैट पर गया नॉर्मल तरीके से, जिससे कि किसी को शक ना हो। मुझे अब आगे क्या करना है, मैंने वह सारी वीडियो डिलीट कर दी है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करती थी। उसके बाद मैंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई उस औरत के खिलाफ़। पुलिस ने जल्द कार्रवाई की और उस फ्लैट पर छापा मारा। बहुत सी लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया। पुलिस ने इस बात का ध्यान दिया था कि किसी लड़की की रुसवाई ना हो। सबके चेहरे ढक कर फ्लैट से निकाल दिया गया और फिर सबको उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया था और उस औरत को जेल में डाल दिया गया था। उस औरत के साथ साथ उसकी पूरी टीम को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें सख्त सज़ा सुनाई गई थी। अब वह लड़कियां जो उस औरत के हाथ की कठपुतलियां थीं, वह इस दर्द से छुट्टी पा चुकी थी। सारी वीडियो डिलीट हो चुकी थी जो इन्हें दिखाकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ था। मैं कोई अच्छा काम किया। मैं रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग ली थी। कभी भी उसी तरह नहीं जाऊंगा, और यह मेरी जिद का नतीजा था। और नेहा दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मौजूद थी क्योंकि उसका कसूरवार मैं था। मैंने नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ सबसे पहले 2 घंटे मैंने गुजारे थे, उसके बाद ही वही वीडियो दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल किया गया था। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। नेहा को भी पता था कि मैं किस तरह मासूम लड़कियों को उस औरत की कैद से छुड़ाया था, और मैं अब इस काम को तौबा कर चुका था, इसलिए उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपनी पत्नी नेहा के साथ अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत की। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था
उसमें मैं भी बराबर का जिम्मेदार था और जो कुछ भी नेहा करती थी वह सब मजबूरी में करती थी, लेकिन असलियत में तो वह बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी लड़की थी। मेरा साथ पाकर और मेरा प्यार पाकर वह भगवान का धन्यवाद करती कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैं भी भगवान का धन्यवाद करता, उसने मुझे टाइम रहते सही राह दिखाई और मैं उन लड़कियों को बचा पाया, साथ ही अपनी बहन को भी बचा पाया। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है। बेटी का चेहरा देखा तो मेरी आंखों में खुद आंसू भर आए। वह भी किसी बेटियां होती थी जो मजबूरी में आकर उसे पाप के दलदल में उतर चुकी थी। मैंने एक बार फिर भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।